नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 अगस्त 2024 के दिन मंगलवार का नवमी तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 7 दूर्वा घास वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने तो यह वाला उपाय करना भी शुरू कर दिया है, पर बहुत सारे लोगों को उपाय समझ नहीं आया है, जिस कारणवश वह अभी तक यह वाला उपाय नहीं कर पाए हैं। तो इस वीडियो में आपको हम 27 अगस्त, जिस दिन मंगलवार का नवमी तिथि है, इस दिन आप लोगों को 7 दूर्वा घास वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मंगलवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को मंगलवार नवमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं। मंगलवार नवमी तिथि के दिन इस 7 दूर्वा घास वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 7 दूर्वा घास वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये 7 दूर्वा घास वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो। और यदि कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 दूर व घास वाला उपाय को खास रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई खास उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 दूर्वा घास वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 दूर्वा घास वाला उपाय को मंगलवार नवमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि मंगलवार नवमी तिथि के दिन भगवान शिवाजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 दूर्वा घास वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। देखिए, इस मंगलवार नवमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 7 दूर्वा घास वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 7 दूर्वा घास वाला उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश यदि आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई,
प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को, तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 दूर्वा घास वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी यदि उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और यदि इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार नवमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो मंगल नवमी तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश यदि ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिवा विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्त गणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय है ये 7 दूर्वा घास वाला उपाय है। तो सी बात है, इस उपाय में हमें 7 दूर्वा घास तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहां पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आप 7 दूर्वा घास लेकर आओगे, सबसे पहले तो ध्रुवा घास आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको जब भी बता देते हैं, ध्रुवा घास वो होते हैं जो कि हरा कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते। आप लोगों ने देखे भी होंगे, आप लोगों ने जो थंबनेल में देखा हुआ था वही दूर्वा घास होता है। तो आप लोगों को वैसे ही 7 दूर्वा घास लेकर आने हैं। तो दोस्तों, मंगलवार का नवमी की इससे खास स्थिति पर आज के इस वीडियो में हम आपको 3 चमक कोई उपाय बताने वाले हैं। पहले उपाय आपके घर में जितने भी लड़ाई झगड़ा है उन्हें समाप्त करने का कार्य करेगा। दूसरा, जो उपाय ही यदि आपके जीवन में धन संपदा की कमी है तो विशेषकर धन प्रताप के लिए उपाय होने वाला है। और तीसरा जो उपाय है खासकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपाय को समझने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर पहले बार आए तो ज्ञान की बातें चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, जान लेते हैं पहले खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, आजकल प्रत्येक व्यक्ति लड़ाई झगड़ा की समस्या से बहुत अधिक परेशान है। विशेषकर घर में पति और पत्नी की लड़ाई झगड़ा बहुत ही अधिक बने रहते हैं, या फिर घर में किसी भी कारण से रोजाना ही लड़ाई झगड़ा होते हैं। तो आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मंत्र दूर्वा घास लेनी है। दूर्वा घास आप 7 लेनी है, यानी कि जो हरी ध्रुवा कहां से आई है वो आपको 7 दूर्वा घास लेनी है। फिर इसी के साथ में आपको एक तांबे के पत्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। दोस्तों, आपके पास जो 7 दूर्वा कहां से, उसे आपको अपने घर से ही उसे पत्र के अंदर डाल देनी है। अब इस पत्र को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिवा के मंदिर में। दोस्तों, गुरु जी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक भी समय कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिवा के मंदिर में पहुंचने के पश्चात आपने जो एक पत्र के अंदर दुर्गा गंज डाली थी, तो इससे पत्र को धीरे धीरे पतली धार के रूप में भगवान शिवा के शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है। तुम मुरुकेश्वर महादेव का मां में स्मरण करते हुए। देखिए दोस्तों, गुरु जी ने एक खास बात बताई है कि जब भी आप यह जल समर्पित करेंगे तो आपको जल इतने धीरे समर्पित करना है कि यह ध्रुवा गांव भगवान शिवा की शिवलिंग पर गिने ऐन पे, यानी कि यह जल आपको पूरा शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। केवल दुर्वा घास आपको उसे पत्र के अंदर ही रखना। इस प्रकार सबको धीरे धीरे समर्पित करना ही यह जल। अब देखिए दोस्तों, जैसे यह जल शिवलिंग से होकर के जलधारी क्यों करके आएगा, तो
तो इस पत्र के अंदर यानी कि यह जो जल जलधारी के ऐसे बेकार के आएगा, उसे जल को आपको थोड़ा सा जय लेना है। देखिए दोस्तों, इस पत्र के अंदर आपके पास 7 दूर्वा कहां से हो गई, थोड़ा सा आपके पास शिवलिंग से बा करके आया हुआ जल हो गया। अब इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर पर, और अपने घर पर आपको अपने पूरे घर में इसका छिड़काव कर देना है। तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति इस प्रकार से इस खास 27 अगस्त, जिस दिन मंगलवार का नवमी तिथि पर यह उपाय कर लेट है, तो उसके जीवन में कभी भी ग्रह क्लेश की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे खास उपाय के बारे में। खास कार्य उपाय धन प्रताप के लिए होने वाला है। देखिए, कल मंगलवार का दिन है, साथ ही साथ नवमी की तिथि। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मंत्र 3 हरी इलायची लें। हरी इलायची को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहानी से भी खंडित या फिर टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं। इसमें आपको गोल बांटी का प्रयोग करना है, और साथ ही साथ इसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पत्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिवा के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, हरी इलायची जो है हमारे जीवन में धन संपदा को खींचना का कार्य करती है, और हरी इलायची महालक्ष्मी को भी बहुत ही अधिक प्रिय होती है। देखिए, सबसे पहले आपके पास 3 हरी इलायची है, तो उनमें से पहले जो हरी इलायची भगवान शिवा के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर यह पहली हरी इलायची आपको समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, दूसरी जो हरी इलायची है, इसे आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए दोस्तों, अब जो आपके पास एक तांबे के अंदर शुद्ध जल है, उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको जहां अपने गणेश जी वाले स्थान पर पहन लिया, रिलीज समर्पित की, वहां पर समर्पित कर देना है। और जो शेष जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए देखिए दोस्तों, अब जप के पास एक दीपक है। सबसे पहले तो आपको उसे प्रज्वलित करना है, और जो तीसरी हरी इलायची है, इसे आपको उस दीपक के अंदर प्रज्वलित करके डाल है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप ये तीसरी हरी इलायची उसे दीपक के अंदर डालेंगे, तो आपको महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जप करना है, और इस दीपक से आपको भगवान शिवा की आरती उतारना है। आरती उतारते समय आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जितने भी सबसे जुड़ी समस्याएं वह सभी दूर हो, और हमारे जीवन में धन के नए नए स्रोत खुलना लगे, हमारा जो व्यापार है वो अच्छे से चलने लगे। इस प्रकार से न करते हुए ये दूसरा उपाय आपको कर लेना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं तीसरी उपाय के बारे में। खासकर रॉक मुक्ति के लिए ये उपाय होने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मंत्र एक खाली कटोरी लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पत्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको 11 दूर्वा घास लेनी है, और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। बस ये कर सामग्री लेकर के आपको भगवान शिवा के मंदिर में जाना है। देखिए, ये जो उपाय है, ये भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक कार्य करना है। आपके पास जो 11 दूर्वा कहां से, उन्हें आपको बंध लेना है। सूती धागे से एक बंडल के रूप में आपको तैयार कर लेना है। देखिए, ये जो दूर्वा कहां से, यही आपकी शरीर की बीमारियों को, आपके जितने भी रोग हैं, उन्हें दूर करने वाली है। देखिए, सबसे आपके पास जो 11 दूर्वा गांव से, इसे आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए, यह दूर्वा कहां से आपको इस प्रकार से समर्पित करनी है कि इसका जो पीछे वाला भाग है वो जलधारी की ओर रहेगा, और दूर्वा घास को समर्पित करते समय आपको कुंड के स्वर महादेव का नाम में स्मरण करते रहना है। देखिए दोस्तों, अब जब के पास एक बूंद सा दें, उसे आपको अपने सीधे हाथ की चीते उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें लेना है, और इससे आपको जो आपके पास एक तांबे के पत्र के अंदर शुद्ध जल है, उसके ऊपरी भाग पर आपको केवल एक शहर की बिंदी लगा देनी है। चाहत की बिंदी को लगाते समय आपको अपने रोगन से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, बिंदी लगाने के पश्चात सबसे पहले तो आप जो एक खाली पत्र लेकर के आए हैं, उसे आपको जलधारी के नीचे रख देना है। अब दोस्तों, यह जो जल है
आपको दुर्गा कांच के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए जल किस प्रकार से समर्पित करना है। आपने जो उसे पत्र के ऊपर एक चाहत की बिंदी लगे, इस बिंदी को होकर कि यह जो जल ध्रुवा घास पर गिरेगी, फिर शिवलिंग पर गिरेगी, फिर शिवलिंग से होकर के यह जल जलधारी की ओर बेकार के आएगा, तो इससे जल को आपको जो आपने खाली पत्र लिया है उसमें जय लेना है। इस प्रकार से उसे खाली पत्र में दूर्वा और शहर से युक्त जल तैयार होकर के जाएगा। अब दोस्तों यहां आपको एक खास बात समझनी है कि जो अपने दूर्वा गांव शिवलिंग पर समर्पित की थी, उसे जल समर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग से पुनः लेनी है, और जो अपने खाली पत्र के अंदर जल लिया था, इस जल के अंदर आपको यह दूर व घास डाल देनी है। देखिए दोस्तों, इससे जल को और इससे दूर भागेश्वर महादेव से औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है, और इसे आपको अपने घर पर लेकर के पहुंच जाना है। अब जो भी व्यक्ति बहुत अधिक बीमार राहत है, यानी कि जिसे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, पेट संबंधित बहुत अधिक समस्याएं, देखिए जो भी व्यक्ति रोग से परेशान है, उसे सबसे पहले तो यह जो दूर्वा वाला जल ही इसे आचमन कर लेना है। कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, और आपके पास जो 11 दूर्वा, कहां से उनमें से आपको एक दूर्वा घास को चबा चबा कर लेनी है। आपको 10 दोनों तक इसी प्रकार से छप चबा कर अच्छे से खाना है। आपकी जो भी रोग है वो महादेव की कृपा से दूर होंगे। तो दोस्तों बस इतने से उपाय करने हैं आपको। इससे मंगलवार का नवमी तिथि पर, दोस्तों ये जो मंगलवार है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार है, क्योंकि सावन महीने के ठीक पश्चात में पड़ रही है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो 4 मास होते हैं, ये भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो मंगलवार का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 7 गेहूं के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों इस मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस काले तेल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 27 अगस्त के दिन है। तो इस दिन लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर यदि आपने इस भाद्रपद महीने के मंगलवार के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए ये इस भाद्रपद महीने के मंगलवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय हमें इस मंगलवार के दिन कैसे